हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और वो भी अच्छे तरीके से याद कर सके। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं पर इसका आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा और सारा का चैप्टर का नोट्स भी वहीं पर अपलोड किया जाता है बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, बिस्मार्क था। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर बोल रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ये याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर 5 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये याद रखिएगा, छठा का राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार एंड पीस रचनाएं टॉल्स्टॉय की। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, 11 नंबर बोल रहा है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, इसको थोड़ा, हाँ यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 13 नंबर बोल रहा है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर नमक हो गया, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी स्थान चुना था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी स्थान को चुना था। अगला प्रश्न है, 16 नंबर बोल रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 20 नंबर प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण याद रखिएगा 1786 ईस्वी में हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी की योजना याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। 23 नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 25 नंबर बोल रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। 26 नंबर प्रश्न है, गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था? तो गुटेन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 थी। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 30 का राइट आंसर याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में टोटल 8 है। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर बोल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बांग्ला है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश याद रखिएगा 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 का यहाँ पर डी हो जाएगा, गोवा यानी कि पर्यटक स्थल है, इसीलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। आय तथा उपभोग का अंतर है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत कहलाता है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कितने वर्षों तक होता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर। चलिए अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है? तो सोपानी कृषि प्रचलित है किसके यहाँ पर? उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए 40 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इसका आंसर जानने से पहले अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए बता देते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है।
40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आई होप कि आप सभी लोग सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।